जिले के अंदर आज इतना मान सम्मान बख्शने के लिए और पलवल जिले की जो पगड़ी आपने बड़ी उम्मीद से, बड़े प्यार से जो आज आपने पलवल जिले की पगड़ी मेरे माथे पर सजाई है, मैं आप सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। मैं जिस बात के या जिस लक्ष्य से आपके बीच में आया हूं, यहां मंच पर पीछे आप एक फ्लेक्स देख रहे हैं, इस पर बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा है युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो अभियान। इस अभियान के क्या मायने हैं? हरियाणा युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अंदर इस अभियान को चलाया हुआ है। इस अभियान से नौजवानों को क्या फायदा है? इस अभियान के माध्यम से हम नौजवानों की किन मांगों को लेकर सरकार के सामने बात रख रहे हैं, मैं उसके बारे में आपसे बात करने आया। इस अभियान के माध्यम से हरियाणा के नौजवानों से जुड़े 7 मुद्दों पर आपके बीच में बात करने आया हूं। आज हरियाणा के अंदर जो हालात हैं, सबसे पहला मुद्दा सरकारी भर्तियों का मुद्दा है। जैसे पलवल जिला है, ऐसे ही उत्तरी हरियाणा में एक पंचकुला जिला है और उस जिले के अंदर 2 दफ्तर हैं। एक दफ्तर का नाम है HSSC दफ्तर और एक दफ्तर का नाम है HPSC दफ्तर। इन दोनों दफ्तरों का काम क्या है कि हरियाणा के पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी रोजगार देना, हरियाणा के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए सरकारी भर्तियां निकालना। लेकिन ये दफ्तर कर क्या रहे हैं, आप हैरान रहोगे। कुछ महीने पहले 90 लाख रुपया कैश रंगे हाथ पकड़ा गया। 90 लाख रुपया। वो कोई प्रॉपर्टी डीलरी का दफ्तर नहीं है कि वहां कोई व्यक्ति प्लॉट खरीदने जाता है। आप सोचिए कि हरियाणा के सरकारी दफ्तरों के अंदर इतना खुला भ्रष्टाचार आज हरियाणा के अंदर चल रहा है। किस प्रकार से हरियाणा के नौजवानों का भविष्य 500 के नोटों पर तोलने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर यह सरकार कर रही है। हम लोगों ने यह प्रण लिया कि हम इस अभियान के माध्यम से सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार जो चल रहा है और हरियाणा के अंदर जो पेपर लीक सरकार स्थापित है, तो पहला मुद्दा हमारा इस अभियान के माध्यम से सरकारी भर्तियों को लेकर रहेगा। दूसरा मुद्दा हमारा रहेगा, हिंदुस्तान की सेना के अंदर हर 10वां जवान हरियाणा से आता है। सरकार एक नीति लेके आई, अग्निवीर सेना भर्ती योजना। आज से पहले हिंदुस्तान की सेना में कोई व्यक्ति जाता था तो वो सोचता था कि उसका भविष्य सुरक्षित है, कि सरकार उसका भविष्य, उसके परिवार का ध्यान रखेगी। लेकिन सरकार एक ऐसी नीति लेकर आई जिसमें जो व्यक्ति सेना के अंदर जाएगा 4 साल के बाद उसको रिटायर करके वापस उसके घर भेज देंगे। अगर ईश्वर ना करे कोई सैनिक बॉर्डर पर शहीद हो गया, अभी पंजाब के अंदर एक मामला आया, अग्निवीर के माध्यम से एक नौजवान सेना में भर्ती हुआ और बॉर्डर पर शहीद हो गया। जब उसका पार्थिव शरीर उसके गांव में पहुंचा तो सैन्य सम्मान भी उसके पार्थिव शरीर को नहीं दिया। आप सोचिए, आपका कोई भाई हो जो सेना के अंदर सैनिक हो और ईश्वर ना करे कभी ऐसा दिन आए कि उसको अपनी प्राणों की आहुति बॉर्डर पर देनी पड़े, और जब उसका पार्थिव शरीर आपके जिले के अंदर, आपके गांव के अंदर आए, अगर उसे सैन्य सम्मान भी ये सरकार ना दे सके तो ऐसी सरकार के ऊपर लानत है, लानत। तो दूसरा हमारा मुद्दा अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर है। तीसरा हमारा मुद्दा, आज हरियाणा के अंदर जो नशा है, एक फिल्म आई थी थोड़े दिन पहले, नौजवान साथियों ने देखी होगी, उड़ता पंजाब एक फिल्म आई थी। मैं हरियाणा के हर जिले में जाता हूं, जैसे आज आपके जिले में आया। आज हरियाणा के अंदर नशे को लेकर जो हालात हैं
वो जिस प्रकार से पंजाब में हालात हुआ करते थे, जिसके आधार पर यह फिल्म बनी है उड़ता पंजाब, आज वैसे हालात हरियाणा के अंदर हो गए हैं। चिट्टा, स्मैक, इंजेक्शन आज हरियाणा की नस्ल को खराब करने का काम कर रहा है। तीसरा मुद्दा हमारा नशे को लेकर रहेगा। चौथा मुद्दा हमारा, आज हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूल तो बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों पर तो ताला लगाया जा रहा है, और हरियाणा के अंदर आईलेट्स के कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। यह वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो हरियाणा की जवानी को जहाज में बिठाकर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आते। आज हरियाणा का नौजवान इतना हताश है, निराश है। आज हरियाणा के अंदर एक डॉक्यूमेंट बड़ी रफ्तार से बनाया जा रहा है। एक सरकारी कागज बनवाने के लिए हरियाणा के अंदर आज लाइनें लगी हुई हैं, वो है पासपोर्ट। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, पिछले 3 से 4 साल में सबसे ज्यादा पासपोर्ट अगर किसी प्रदेश के अंदर बने हैं तो वो हरियाणा के अंदर बने हैं। नौजवानों को कानूनी और गैर कानूनी तरीके से यहां से दूसरे देशों के अंदर पलायन किया जा रहा है, और कई ऐसे नौजवान हैं जो डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। पंजाब के अंदर यह ट्रेंड होता था, जब हम सुनते थे कि पंजाब के लोग कनाडा के अंदर पलायन कर रहे हैं, आज वैसे हालात हरियाणा के अंदर बने हुए हैं। पंजाब के कई ऐसे गांव हैं जहां पर 20 से लेकर और 45 साल के कोई भी पुरुष नौजवान नहीं है। उन गांव के अंदर या तो महिलाएं हैं, या बच्चे हैं, और या बुजुर्ग हैं। उन गांव में से नौजवान साथी गायब हो चुके हैं। आज वो हालात हरियाणा के अंदर है कि हरियाणा का नौजवान बिना रोजगार के, बिना किसी साधन के हताश होकर या तो नशे के अंदर लग रहा है, और या वो किसी तरीके से दूसरे देश में मजदूरी करने के लिए जाना चाहते हैं। तो ये हमारा चौथा मुद्दा है। पांचवा मुद्दा हमारा, हरियाणा के कॉलेजों और स्कूलों के अंदर जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है। आप हैरान रह जाओगे, मैं जींद जिले के अंदर गया, वहां पर एक अध्यापिका मेरे को मिली, मास्टरनी मिली। मैंने उनसे पूछा, वो मिडिल स्कूल को पढ़ाती थी, मिडिल स्कूल में थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपके स्कूल में शिक्षा का क्या है? कहते जी हम नाम के अध्यापक हैं, हमारा काम अध्यापकों वाला नहीं रह गया। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते हरियाणा सरकार ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों के सभी अध्यापकों को एक धंधे पे लगा रखा। हम तो सारा दिन लोगों की फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी ठीक करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम हमें अब नहीं है। और जिन स्कूलों के अंदर 5 अध्यापकों की जरूरत है, वहां 3 ही अध्यापक है। कॉलेजों के अंदर देखिए, यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए, जो शिक्षा का स्तर हमारे नौजवानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो ये हमारा पांचवा मुद्दा है। छठा मुद्दा, खेलों का मुद्दा। हरियाणा का नौजवान हमेशा ही खेलों के अंदर अपना लोहा मनवाता रहा है। अभी एशियन गेम्स की बात करें, कितने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा के नौजवान विश्व पटल पर लेकर आए, लेकिन उनका भविष्य क्या है? सरकार की तरफ से उनको क्या सहयोग है? मैं बात करूंगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार की, मैं बात करूंगा 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार की। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में कोई नौजवान अगर एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल लेके आता था तो उसे सीधा डीएसपी भर्ती किया जाता था। आप सोचिए, आपके बीच का कोई नौजवान अगर गोल्ड मेडल लेके आए और उसको सरकार सीधा डीएसपी भर्ती करे, उस इलाके के 2000 बच्चे खेलों के अंदर लग जाएंगे। उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि सरकार की तरफ से यह सहयोग है कि जो व्यक्ति खेलों के अंदर अच्छा प्रदर्शन करेगा तो सरकार उसके भविष्य को सुरक्षित रखेगी। लेकिन हैरानी है कि हमारे प्रदेश का एक ऐसा अड़ियल मुख्यमंत्री, इनअफेक्टिव मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब का बयान आया, जब विपक्ष के लोगों ने आवाज उठाई
कि पदक लाओ पद पाओ की नीति जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश के अंदर लेके आए थे, आपने उस नीति को खत्म कर दिया। आपको हंसी आएगी खट्टर साहब का बयान सुन के। खट्टर साहब क्या कहते हैं? खट्टर साहब ये कहते हैं कि हम इनको डीएसपी लेवल पर इसलिए भर्ती नहीं कर सकते क्योंकि कल को जब इनका प्रमोशन हो जाएगा, ये एसपी बन जाएंगे, ये आईजी बन जाएंगे, तो इनके पास तो पुलिस प्रशासन का कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैसे ये जिला प्रशासन को चला पाएंगे, पुलिस प्रशासन को चला पाएंगे। तो मैं एक सवाल मनोहर लाल खट्टर जी से भी पूछता हूं। 2014 में पहली बार आप एमएलए बन गए, ना आपको पंची का एक्सपीरियंस, ना आपके पास सरपंची का एक्सपीरियंस, ना आपके पास पार्षदी का एक्सपीरियंस। जब आप जैसा व्यक्ति हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनके हमारे फैसले ले सकता है, तो मुझे लगता है कि हरियाणा के नौजवानों में इतनी काबिलियत तो है कि हरियाणा का नौजवान जो विश्व पटल पर प्रदेश का, देश का नाम रोशन करता है, वो एक जिले की, एक विधानसभा की जो है पुलिस प्रशासन चला सकता है। तो इस प्रकार का कारगुजारी आज हरियाणा के अंदर चल रही है। 7वां हमारा मुद्दा रहेगा ओवरऑल बेरोजगारी को लेके। आप हरियाणा के अंदर देखिए, हरियाणा प्रदेश पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जिसको जिसने दिल्ली को 3 तरफ से घेरा हुआ है। अगर रोजगार की बात करें तो सबसे ज्यादा रोजगार अगर किसी प्रदेश में पैदा होने चाहिए तो वो हरियाणा में होने चाहिए। लेकिन क्या है कि जब से ये सरकार आई है, ना तो कोई बड़ी कंपनी हरियाणा के अंदर निवेश लेकर आ रही, ना कोई विदेशी कंपनियां यहां पर फैक्ट्री खोल रहे हैं जिसकी वजह से यहां के नौजवानों को रोजगार मिल सके। अभी कुछ दिन पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने राज्यसभा में, संसद के अंदर एक सवाल लगाया। उन्होंने मोदी सरकार से पूछा कि आप जवाब दीजिए कि हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से लेकर और केरल तक और गुजरात से लेकर और मणिपुर तक किस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी? भाई केंद्र में तो इनकी सरकार है, सेंटर में तो बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में भी बीजेपी जेजेपी की सरकार है। मनोहर लाल खट्टर जी की पोल खोलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। वो कागज मेरे फोन में पड़ा है, मैं आपको दिखाऊं। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी प्रदेश में है तो वो हरियाणा के अंदर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी जी का वो कागज बोल रहा है। और हमारा मुकाबला किन प्रदेशों के साथ हो रहा है? हमारा मुकाबला हो रहा है मणिपुर जैसे प्रदेश के साथ, हमारा मुकाबला हो रहा है नागालैंड जैसे प्रदेश के साथ, हमारा मुकाबला हो रहा है लक्षद्वीप जैसे समूह के साथ। तो ये हालात आज हरियाणा के अंदर है। और एक ये 75% का झूठा बिल दुष्यंत चौटाला जो 2019 में हरियाणा के नौजवानों से वायदा करके लेके आया है, उस बिल को भी परसों माननीय उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार देकर खारिज कर दिया। सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और अब प्राइवेट नौकरियों में भी अंधकार, ये आज हरियाणा के हालात हैं, जहां एक तरफ सरकारी भर्तियां पेपर लीक और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट नौकरियों में भी जो आरक्षण हरियाणा के नौजवानों को मिलना चाहिए था वो भी सरकार में खारिज हो गया। तो नौजवान साथियों, आज आपके बीच में आए हैं, ये 7 मुद्दे आपसे बात करने आए हैं। पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में हम लोग जा रहे हैं। आप नौजवान साथियों के मुद्दों को प्रदेश सरकार के सामने उठा रहे हैं, लेकिन जरूरत है अब संगठित होने की। इन 7 मुद्दों पर प्रदेश सरकार के समक्ष आवाज उठाने की, इसलिए हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि इस अभियान का हम पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार करेंगे और दिसंबर के महीने में पूरे प्रदेश में बड़े आक्रोश आयोजन, बड़ी मोटरसाइकिल रैलियां, बड़े धरने, हजारों की संख्या में नौजवान साथियों को सड़कों पर लाकर इस अभियान के माध्यम से प्रदेश सरकार के समक्ष आवाज उठाएंगे। तो मैं आपसे आह्वान करने आया हूं कि इन मुद्दों को लेकर नौजवान साथियों के बीच में जाइए, उन्हें संगठित कीजिए, उन्हें अपने साथ जोड़िए और सरकार की कारगुजारी बारे बताइए, ताकि सरकार की कुनीतियों बारे लोगों को पता लग सके। और इस बार यह बात 100% कहीं हुक्के पर बैठ जाओ,
हरियाणा के किसी गली मोहल्ले में चले जाओ, हरियाणा के किसी वार्ड में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, आज एक बात हर जगह सुनने को मिलती है। हरियाणा के अंदर 22 के 22 जिलों में 90 की 90 विधानसभाओं में एक बात बड़ी आम सुनने को मिलती है कि हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब की आंधी चल रही है। आंधी हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही है। भाई करण सिंह कलोल, भाई करण सिंह कलोल, हमारे मुख्य अतिथि छोटे भाई दिव्यांशु जी का पलवल जिले में आने पर, कांग्रेस हेडक्वार्टर पे आने पर जिले के बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस गर्मजोशी के साथ हमारे साथियों ने आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, इससे एक बात तय हो जाती है कि अगले साल इस वक्त इसी जोश को कायम रखते हुए अगले साल इस वक्त हरियाणा के अंदर आपकी सरकार बनने जा रही है। जिन मुख्य बातों पे चर्चा करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए, उन पे विस्तार से अध्यक्ष जी ने चर्चा करी। कुछ लोकल मुद्दे मैं आप सबके बीच में बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी भी उन मुद्दों से रूबरू हों। आज हमारे बीच में युवा बैठे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, इनमें जोश भी है और इनमें रोष भी है। जोश तो इसलिए है कि अगले साल इनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन रोष इस बात का है कि पिछले 9 साल से मौजूदा सरकार, ये भाजपा सरकार, इनका पागल बना रही है, हमारा पागल बना रही है। कभी नौकरी के नाम पे, कभी फैमिली आईडी के नाम पे, कभी सफाई के नाम पे, कभी भ्रष्टाचार के नाम पे। मैं अभी मंच पे बैठा था तो मेरे को गुरुजी ने बताया कि अभी ग्रुप डी की नौकरियां निकली हैं 14,000 और 14,000 नौकरियों के लिए फार्म भरने के लिए कितने बच्चों ने फार्म भरे हैं? 12 लाख बच्चों ने फार्म भरे। 14 लाख बच्चों ने फार्म भरे। अब वो फार्म भरने की फीस भी आप लोगों ने भरी होगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये कहां का इंसाफ है? 14 लाख बच्चे, 12,000 नौकरी। कहां तक हम 9 साल का ये हिसाब इस सरकार से मांगेंगे? आप लोगों का ये गुस्सा, ये जोश, ये रोष बहुत जायज है। हमारा पलवल एक नया जिला है, 10 साल पुराना जिला है हमारा, सबसे नया जिला हमारे प्रदेश के अंदर हमारा पलवल जिला है। कहां तो पलवल जिला हुड्डा साहब की सरकार के अंदर नया बना, हजारों करोड़ रुपए की ग्रांट आई, कॉलेज बना, सेक्रेटरिएट बना, पुलिस लाइन बनी, हर गांव में करोड़ों रुपए की ग्रांट गई। और आज 9 साल बीत गए, आप हमारे पलवल जिले को गांव गांव जाके देखो, सेक्रेटरिएट जाके देखो, कमेटी में जाके देखो, ऐसा लगता है कि जब देश आजाद हुआ था, जब पलवल बना था। भ्रष्टाचार पुलिस थानों के अंदर, मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है, पुलिस थानों के अंदर भ्रष्टाचार इस कदर घुसा हुआ जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है। वर्ल्ड कप चलने वाला है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं पुनः अध्यक्ष जी को आश्वासन देता हूं कि आज आप आए, इस शुरुआत की, इस आगाज की गूंज हर रोज हर दिन जब तक इस प्रदेश में हमारी इन युवाओं की आपकी सरकार कायम नहीं हो जाती, ये हमारे छोटे भाई और हम ना बैठेंगे ना शांत होंगे, इसी जोश खरोश के साथ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, ऐसे अड़े रहेंगे और इस नकली नालायक सरकार को इसके दिन दिखा के छोड़ेंगे। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, राहुल गांधी, चौधरी करण सिंह, चौधरी उदयवान, भाई दिव्यांशु राजा, बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही ऊर्जावान भाई दिव्यांशु राजा जी और
पलवल विधानसभा से भावी विधायक भाई उदयकरण दलाल जी, हतीम विधानसभा से भावी विधायक भाई हमारे चौधरी इसराइल खान जी, और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और मेरे युवा साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का ये जो प्रोग्राम है, ये हमारा युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो के तहत हमारे पूरे हरियाणा में चल रहा है, जो कि आज हमारा पलवल का नंबर था और वो आज हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब हरियाणा के अंदर इन युवाओं की आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष, युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा ने इन युवाओं की आवाज उठाने का काम किया, और इनके नेतृत्व में कई हमारे बहुत सारे जो प्रोग्राम थे वो हुए, जैसे कि कैंडल मार्च है और भी कई सारे रोड जाम, कई प्रोटेस्ट हमने जो किए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा ये प्लेटफॉर्म जो हमें दलाल साहब ने पलवल के अंदर जो हमें दिया है, यूथ कांग्रेस का इन युवाओं को जुड़ने के लिए पार्टी के साथ, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक ऐसे जिनका कोई राजनीतिक की पृष्ठभूमि नहीं थी, मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को इस राजनीति में आने का मौका दिया। मैं अपने गुरु, राजनीतिक गुरु और अपने आदर्श आदरणीय चौधरी करण सिंह दलाल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा ये हरियाणा जोड़ो युवा जोड़ो का जो प्रोग्राम है, इसमें सभी साथी हमारे साथ जुड़े और इस भाजपा की जो है निकम्मी सरकार है, इसको हरियाणा से चलते का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ आए, आप सभी का मैं यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।